नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बद्रीनाथ धाम में भी चोरी की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर जांच की भी शुरुआत हो गई है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट तो आपको बताएंगे, लेकिन अयोध्या राम मंदिर चोरी के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही औपचारिक रूप से ट्रस्ट की होने वाली 6 तारीख की बैठक की घोषणा कर दी गई है। ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी और बैठक का क्या कुछ प्रमुख एजेंडा होगा उसे भी पब्लिकली कर दिया गया है। तो एक एक करके तमाम अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की जांच तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम को लेकर क्या बड़े खुलासे? देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि बद्रीनाथ के अंदर में भी चढ़ावा चोरी का कांड जो है सामने आया है। और जैसे ये खबर आई 24 घंटे के अंदर इमीडिएटली वहां जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, जिसको BKTC कहते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट दोनों मंदिर का देखती है, दे हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इमीडिएटली। क्योंकि मामला जो है मिस एप्रोप्रिएशन के डोनेशन का और जो वहां पे दान दिया जाता है, इमीडिएटली वहां एक जो है वो इस क्लेम के साथ जो है बकायदा इन्वेस्टिगेशन मैंने करवाया जा रहा है। अब ये तो बड़ा चिंताजनक स्थिति है। राम मंदिर का मसला शुरू हुआ, बद्रीनाथ पे आ गया, कल और किसी मंदिर के ऊपर आएगा। तो ये एक मौका है कि पूरे देश में इस तरह के जो भी मंदिर हैं बड़े बड़े, उसके लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो तय हो। अब BKTC के जो चेयरमैन हैं हेमंत द्विवेदी, वो सामने आए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एन इंक्वायरी पैनल हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। नोटिसेस, स्पेशली सो कॉल्ड नोटिसेस, हैव बीन ऑलरेडी इशूड to Chief Executing Officer and all employees, those who are involved in counting। तो इसका मतलब ये है कि जो समस्या राम लला के मंदिर में, वही समस्या यहाँ भी अब देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही शॉकिंग और बड़ी खबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मसला जैसे ही संज्ञान में आया, 24 घंटे के अंदर आपने इंक्वायरी जो है वो आपने बिठा दी। तो ये तो एक बड़ा चौंकाने वाली खबर जो आई है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? राम मंदिर के अंदर अब पूरा का पूरा SIT के सामने वो नक्शा तैयार हो गया है कि कैसे काउंटिंग होती थी, काउंटिंग में क्या होता था, पैसे कैसे निकाले जाते थे, किस तरीके से ये बंटवारा होता था। ये वो 14 कोसी परिक्रमा जो अयोध्या के अंदर है, ये तस्वीरें वहीं की है। उस रोड के पास एक सुनसान जगह पे ये लोग पैसा चोरी करके लेकर के जाते थे और बंटवारा यहीं पे होता था। 2 अलग अलग गिरोह था। ये मामला आया भी इसी तरीके से कि जब टिन्नू यादव को ये लगा कि ये जो अनिल मिश्रा का गैंग जो है वो ज़्यादा कमा रहा है, हम कम कमा रहे हैं। ये होता है ना, देखिए बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब चोर और डकैत ये जाते हैं डाका डालने के लिए, उस समय ये लोग नहीं लड़ते झगड़ते हैं। डकैतों के बीच, चोरों के बीच लड़ाई तब होती है जब चोरी के सामान का बंटवारा होता है। और इसी वजह से ये मामला जो है सामने आया। अब एक SIT ने एक बड़ा तगड़ा खुलासा किया। अब आप ये समझिए कि किसका स्केल कितना बड़ा होगा और कितने महीनों से ये सारा काम चल रहा था। SIT ने पिछले कुछ दिनों में बैंक अकाउंट्स, जहां जो चढ़ावा जिस बैंक में डाला जाता था, PNB और SBI, उसके अंदर मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन 2 जगह पे अकाउंट थे। अब इन दोनों जगहों पे मालूम चल रहा है कि ये जब बवाल मचा है, ये SIT एक्शन में आए हैं, इन लोगों को जेल में डाला गया है, तो अब डेली चढ़ावा जो है वो 26 लाख के आसपास का, 25 लाख 26 लाख जो है वो जमा हो रहा है। और जब ये लोग चोर लोग बाहर थे, वहां पे काउंटिंग कर रहे थे, तो ये 18 लाख के आसपास पर डे जमा हो रहा था। मतलब ओरिजिनली 25 से 26 लाख रुपए जमा हो रहे हैं नॉर्मल कोर्स। लेकिन ये चोर गैंग जब वहां पे मौजूद था, गतिविधियां कर रहा था, तो वहां 18 लाख के आसपास, 17 लाख, कभी 19 लाख ऑन एवरेज। मतलब ये कि 6 लाख रुपए
पर डे ये लोग चोरी कर रहे थे और आपस में बांट रहे थे। तो ये सारी जो जानकारी आ रही है, एक के बाद एक जो है सूत्र निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा, इसकी तस्वीर आ गई तो मुझे याद आ गया कि बड़ी चर्चा चल रही है टिन्नू यादव की। उसके कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले गए हैं और सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 980 टाइम्स पिछले 2.5-3 साल में 980 बार अखिलेश यादव को टिन्नू यादव ने फोन किया। मतलब ये दावा किया जा रहा है अब ये, और ये जंगल की आग की तरह ये खबर चल रही है। और ये बताया गया कि जो जिस दिन जो डोनेशन का जो खुलासा अखिलेश यादव ने किया और ये जो बाकी सारी चीजें की, उस दिन अखिलेश यादव से 3 बार फोन पे बातचीत हुई है। ये सारी जानकारी जो है वो आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी है। अगर टिन्नू यादव अखिलेश यादव के करीबी निकलते हैं, इसमें तो मामला और ज्यादा उलझेगा। देखिए मामला उलझा, देखिए इसके ऊपर राजनीति बहुत तगड़े से हो रही है और ये मसला राजनीति से प्रेरित ही जिसको उठाया गया, क्योंकि ये लोग अखिलेश यादव ये कि वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए इसके लिए थोड़ी आवाज उठा रहे हैं। वो हिंदुओं की आस्था के लिए थोड़ी उठा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि दिस इज द टाइम कि आप जो है इस मसले को बनाकर के बीजेपी के ऊपर चोरी का आरोप लगा सके, आप जो है योगी आदित्यनाथ को बेईमान बता सके, आप जो है ये कह सके कि नहीं भाई देखिए क्या 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 बयान आ रहा था। बयान ये आ रहा था कि चंदा चोरी के पैसे से बीजेपी चुनाव लड़ती है, वो रामलला के जो पैसे जाते हैं उससे जो है वो चुनाव लड़ा जाता है। कह रहा है कि जो सांसद इधर से उधर हो रहे हैं सारे वहीं से फंड, उसी से पैसे फंड जो है वहीं से आ रहा है। तो इनका ध्येय जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात सर ये है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जो भी आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं उनसे तो रोज पूछताछ हो रही है और अधिकतर आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ हमने चोरी की है। एक एक बारीकी से पूछताछ में ये खुलासे हो रहे हैं और जो ये सब चीजें सामने आ रही है कि किसी ने कार खरीद ली, किसी ने बड़ा सा मकान बना लिया, वो कह रहे हैं कि हाँ चोरी की रकम से ही हमने ये सारी चीजें की है। अब जाँच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस बीच कुछ और नए खुलासे हुए हैं क्या आरोपियों को? देखिए जांच बहुत सही तरीके से चल रही है। ये जो कर्मचारी जो काउंटिंग में लगे हुए थे, इनकी ही कुंडली खंगाली जा रही है और किस तरीके से चंपत राय, किस तरीके से अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये फंस रहे हैं, उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि ये जो लोग एसबीआई काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया एसबीआई को सौंप दी गई, बैंक वालों का हाथ दे दिया गया। अब बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों से ये कहा गया कि आप यहाँ पे काउंटिंग के लिए आदमी भेजिए। अब बैंक वाले तो अपना स्टाफ को यहाँ नहीं भेजेंगे, सो दे वर आस्क्ड, ये बात समझिए कि ये ट्रस्ट के लोग ही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कीजिए, आप किसी एजेंसी को हायर कर लीजिए जो लोगों को नियुक्त करता हो, उससे आप जो है यहाँ पे लोगों को बुलवा लीजिए और वो काउंटिंग करेगा। अब ये सैनिक सिक्योरिटी नाम की एक एजेंसी जो बनारस में थी, उसको इन लोगों ने पकड़ा कि भाई तो आप काउंटिंग के लिए आदमी दीजिए। अब वहाँ एक खुलासा हुआ है कि वहाँ जो सैनिक सिक्योरिटी का जो बॉस है उसका नाम विकास सिंह है। विकास सिंह ने ये बताया कि हमें ये कहा तो जरूर गया, लेकिन हमें ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो नाम हम दे रहे हैं वही नाम के लोगों को आप वहां भेजेंगे, वही आप जो है उनको बाकायदा नियुक्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बस उनका आधार कार्ड देखते थे, आधार कार्ड ले लिया, उसको इनरोल करा लिया और जो नाम वहां से ट्रस्ट की तरफ से आता था उसको हम भेज, और वहां मालूम चल रहा है कि अनिल मिश्रा के रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरी मिली भगत है। और इसीलिए जब ये खुलासे हो रहे हैं बीएसपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो कोई बचेगा नहीं। इसी बीच ये पूरा लेटर भी सामने आ गया है बैठक को लेकर। बैठक में जो सूचना दी गई है उसमें एजेंडा भी लिखा गया है, 5 बड़े एजेंडे बताए जा रहे हैं। अब 6 तारीख की बैठक से पहले क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये मीटिंग नो डाउट ऐसे चंदा चोरी मसले के बीच में जहां इस्तीफा भी हो चुका है, हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी विचार होना है। ये बैठक कितना इंपॉर्टेंट है और आगे की क्या रणनीति? देखिए इस बैठक से तय होगा कि कितना ज्यादा जो है ये लोग सीरियस है। द पॉइंट इज जनता ये चाह रही है
लोगों के मन में ये बिल्कुल एक आशा है कि आप पूरे के पूरे ट्रस्ट को जो है भंग कीजिए। चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या और कोई भी हो, कोषाध्यक्ष हो, सबका बोरिया बिस्तर बांध करके अयोध्या और उस मंदिर से बाहर निकालिए। बिना उसके नीचे लोगों के दिलों में जो है वो ठंडक नहीं पहुंचेगी। दूसरी चीज, लोगों की अपेक्षा ये भी है कि जितने चोर पकड़े जा रहे हैं गिरफ्तार हो, बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी हो, और इन लोगों ने जो धन राशि से जमीन खरीदा, घर बनाया, इसके ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के लोगों को लगेगा। अदरवाइज आप मीटिंग कीजिए और मीटिंग में कोई कंक्रीट फैसला इस तरह का आप नहीं लेते हैं तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या नया प्रोटोकॉल आप लागू करेंगे? ये प्रोटोकॉल कैसा होगा, क्या होगा, कैसे चोरी सदा के लिए बंद हो जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म आप तैयार करें, तब तो इस बैठक का कोई महत्व है। और अगर वहाँ पे चंपत राय के इस्तीफे के ऊपर बहस हो, वहाँ पे अनिल मिश्रा के त्यागपत्र के ऊपर बहस हो, और वो कहें कि नहीं फलाना फलाना आर्टिकल के तहत ट्रस्ट के इस नियम की वजह से हम इनको निकाल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर ये जो पूरा का पूरा जो प्रकल्प है, ये जो चोरी की जो घटना घटी है, उससे सरकार की भी और संघ की भी, विश्व हिंदू परिषद की भी, और इन सब की, उन लोगों का मखौल ही बनेगा। सर, जानकारी के लिए तो पहले ये बैठक 11 तारीख को होनी थी, लेकिन अब ये बैठक 6 तारीख को होने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और बैठक को लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है और 5 मुख्य एजेंडे भी इस पत्र में लिखे गए हैं कि किन किन मुद्दों पर ये बैठक होनी है। अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे पर मंथन होगा, नई रणनीति भी इसमें बनेगी, पदाधिकारियों की नियुक्तियों पर भी मंथन होगा और एसआईटी की जो भी रिपोर्ट आई थी उस पर भी विचार विमर्श होगा। अब देखना तो नो डाउट दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला ट्रस्ट की तरफ से लिया जाता है, लेकिन जांच तेजी से जारी है। हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में चोरी का मामला आ चुका है, जिसकी भी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।